3-4 लड़कों ने मेरी जानकारी में यहीं से पढ़ाई करके नौकरी की है। संविधान बचाओ देश बचाओ नाम का एक जत्था बना के लोगों के बीच जाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ इस किताब के स्टॉल में भैया जो है मैक्सिमम किताब शायद बेगूसराय के लेखक का भी रखते हैं। 2 मिनट में मैं लगभग 5 पर्चियां काटता हूँ किताबों की। बिलिंग होती है। अच्छा। और हर एक 7 मिनट में एक किताब छपती है। हम तिरंगा के लिए जीते हैं और तिरंगा के लिए ही मरते हैं। हमारी आन बान शान सब कुछ तिरंगा है। हमारी पहचान तिरंगा है। तिरंगा को साइकिल पर लेकर के और एक ग्रुप बना करके, टोली बना करके अगर हम गांव-गांव पहुंच के लोगों की समस्याओं को पूछ के किसी तरह हाथ पैर जोड़ के भी समाधान निकाल के दे देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप सभी का भैया जी टॉक्स में मैं स्वागत करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। आज हमारे साथ हैं कमल वत्स जी, जो साइकिल पे तिरंगा को बांध करके गांव-गांव पहुंच करके लोगों की समस्याओं को सुन करके और किसी तरह समाधान निकालने की कोशिश करते रहते हैं। पिछले 2 महीने से उस चीज को रोक करके अब वो बच्चों के लिए किताब का एक स्टॉल लगाते हैं। हम मिलवाते हैं आपको कमल वत्स भैया से। भैया आपका भैया जी टॉक्स पे स्वागत है। धन्यवाद अभिषेक जी। भैया ये पहले हम जानना चाहते हैं, तिरंगा यात्रा हम कह सकते हैं, साइकिल पे तिरंगा को लेकर के और आप लोगों के बीच पहुंचते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, फिर हाथ पैर जोड़ करके उनकी समस्याओं को आप पूरा समाधान निकाल के उनको देते हैं। ये भैया कब से आप शुरुआत कर रहे हैं या किए, कब से शुरुआत इससे किए हुए हैं आप? सबसे पहले तो अभिषेक जी आपका धन्यवाद कि आप यहाँ आने का साहस जुटाए। साहस शब्द का उपयोग हमने इसलिए किया है जी। कि हम जहाँ रह रहे हैं अपने चारों तरफ परिवेश में बहुत सारे पत्रकार, हमारे मित्र, जानने वाले सभी हैं, जो देख के आपस में चर्चाएं भी करते हैं। हमारे मुखपोथी के मित्र भी हैं। जी। हम जो करते हैं अपना किया धरा सब उस मुखपोथी पे डाल देते हैं। पत्रकार शब्द जिनका कि काम होता है खोजना, जैसे आज प्रशांत जी के साथ आप यहाँ खोजते हमारे पास पहुंच गए हैं। हमारे किसी पत्रकार ने आज तक ये दुस्साहस नहीं किया कि जाके उससे पूछें कि भैया तुम्हारा क्या खोया है, तुम क्या ढूंढ रहे हो, झंडा लेके बौख रहे हो, बउआ रहे हो, क्यों? क्योंकि भैया अभी के दौर में इंसान के पास इतना भी वक्त नहीं है जो किसी को दे, और इस वक्त में अगर आप संडे को सप्ताह में 1 दिन निकाल के लोगों की समस्याओं को पूछ के और किसी तरह, चाहे मुखिया का पैर पकड़ना हो या रिक्वेस्ट करना हो, पार्षद से रिक्वेस्ट करना हो, समाधान निकालते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं इस सवाल के जवाब में आपको ये बताना चाहता हूं। पहले मैं एक सवाल का जवाब सही तरीके से दे दूं आपको जी। कि जब एक आध पत्रकार ने कहा कि आएंगे, आपकी स्टोरी करेंगे, ये बताएंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों के सामने आपकी बातों को ले जाएंगे, लेकिन वो देख के पता नहीं उनको क्यों नहीं आ सके यहाँ किताबों के बीच या तिरंगे झंडे के बीच। हम समाज के लिए जो बचपन से देखते आए हैं, जो समाज में मुझे कमी खली कि लोगों से मिलना छोड़ दिए हैं, ऐसे दौर में हमने कुछ युवाओं को इकट्ठा किया। जिले के विभिन्न क्षेत्रों के युवा हमारे साथ आए थे, अभी भी साथ हैं। उन सबों के साथ हमने अपने आसपास अपने जानने वालों या नहीं जानने वालों की भी समस्याओं को जानने के बाद उनके पंचायत, उनके घर तक जाने का प्रयास किया और उनकी समस्याओं को, चाहे उनके गोतिया में हो या उनके पंचायत प्रतिनिधि से हो या जनप्रतिनिधि जिनसे भी हो, उनसे मिल के यथासंभव उन्होंने विनय किया कि भैया इनकी समस्या को आप निपटा दीजिए। उसमें बहुत हद तक हम लोग सफल भी रहे। सफल इस सिलसिले में रहे कि हमने उनको यहाँ तक कहा, माननीय प्रधान जी, माननीय आप जो कमीशन भी लेते होंगे इनसे थोड़ा कम कमीशन लेके, लेकिन काम की करने की आप गारंटी मुझे कर दीजिए। तो हम यही सोच लेके जो आज समाज में देख रहे हैं, जिसमें हम भी उसी समाज से आते हैं, अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए अपना जो हो सकता है, अपनी नौकरी के बाद अपना समय जी। इन बच्चों के साथ अभी दे रहे हैं। अच्छा, आप नौकरी भी करते हैं? जी,
हम मक्का अनुसंधान केंद्र में नौकरी करते हुए अपने समाज के लिए अपना समय देना चाहते हैं, और जो समय मिलता है अपनी नौकरी के बाद वो अपने समाज को देते हैं। और अब तो लगभग 23 के जन्माष्टमी मेले से ही 2023 जी पहले तो बता दे भैया, भैया नौकरी भी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं। सप्ताह में 6 दिन ये ऑफिस ही जाते होंगे, 5 दिन। और अगर संडे को ये अगर एक दिन निकाल के भी समाज के बीच जाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। इंसान एक दिन शायद परिवार के लिए निकालता है जो सरकारी नौकरी करते हैं। जी, तो नौकरी करने वाले अधिकांश लोग नहीं, जबकि सभी लोग, नौकरी करने वालों के लिए छुट्टी का दिन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण इस सिलसिले में होता है वो अपने घर परिवार का सारा काम इकट्ठा रखते हैं और नौकरी के छुट्टी के दिन उसको पूरा किया करते हैं। तो हो सकता है मैं अपने परिवार से इसमें कहीं कुछ उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ये लगभग शायद नशा ही आप कहिए वो हो चुका है कि भाई किताबों के बीच अब रहना है। और इससे पहले हम भैया ये जानना चाहते हैं, पहली यात्रा कब आप शुरुआत की थी? ये तिरंगा यात्रा कह सकते हैं, इसकी शुरुआत आप कब से किए थे? इस सिलसिले में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जी स्थापना वर्ष 2016, जी। नाम संविधान बचाओ देश बचाओ। जी अब ये सवाल उठता है कि संविधान बचाओ देश बचाओ नाम हमने क्यों रखा। जी हमारे संविधान में लोगों को शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का, ये सभी अधिकार दिया गया है, जी जिसमें कि चाहे हम हों, आप हों, अभिषेक जी या प्रशांत जी, किसी के बच्चे को, परिवार को अगर शिक्षा की सुविधा मिल जाती है सही सही, स्वास्थ्य की चिंताओं से वह मुक्त हो जाता है, तो वह परिवार स्वतः समाज विकास की ओर उन्मुख हो जाएगा। बहुत सारे हमारे छात्र संगठन हैं जो ये नारा लगाते हैं कि हम शिक्षा मुफ्त करवाएंगे, वो प्रयास भी करते हैं लेकिन वो आज तक नहीं हो पाया। संविधान प्रदत्त अधिकारों को दिलवाने के लिए हमारे साथियों ने ये नाम दिया संविधान बचाओ देश बचाओ। तो वही नाम हम लोगों ने तय किया है, हमारे साथियों ने तय किया था और उनके द्वारा तय किए नाम को चाहते हैं भैया साथी में कुछ लोग का आप नाम ले लें। जैसे हमारे अभी सबसे अग्रणी साथी थे साथी रामकृष्ण जी, जो भी संस्कार गुरुकुल चला रहे हैं, और साथी राकेश जी जो अभी AISF के राज्य परिषद के सदस्य हैं। साथी चंदन मिश्रा एक दुकानदार हैं। ऐसे ही अनेकों साथी थे, लगभग 15-20 साथियों ने बैठ के ये तय किया था कि हम संविधान बचाओ देश बचाओ नाम का एक जत्था बना के लोगों के बीच जाएंगे। उस समय हमारी टोली बहुत बड़ी थी, लोग बहुत सारे थे, तो हम लोग बाइक से सब जगह जाना शुरू किए थे क्योंकि दूरी अधिक होती थी। कितने दूरी तक आप लोग जाते थे? लगभग 40-50 किलोमीटर तक। 40-50 किलोमीटर तक? वो तो करते ही थे। साथ साथ हमारे साथियों ने, जब बिहारीगंज में हमारे साथी ने बोला कि भैया यहाँ बाढ़ आया है, कोई सहायता नहीं मिल रही है, तो अपने साथियों के साथ, जिसमें पूर्व कॉमरेड साथी कन्हैया कुमार भी थे, उनके साथ हम लोगों ने बिहारीगंज की यात्रा की थी। अपने साथियों के साथ बाजार में अपने जानने वालों से सहयोग राशि इकट्ठा करके 2 गाड़ी सामान लेके हम लोग वहां जाके बाढ़ में वितरित किए थे। वो भी हमारे साथियों का ही किया धरा था। उसमें बहुत सारे साथियों का सहयोग मिला। उन सभी साथियों के सहयोग के लिए हम आपके माध्यम से उनका आभार प्रकट करते हैं। अच्छा भैया, ये जो आप समस्या लोगों की सुनते थे तिरंगा को लेकर के साइकिल पे जाके, क्या लगता था आपको? जो समस्या को समाधान करने आप निकलते थे तो क्या समाधान हो पाती थी वो समस्या? आपका सवाल पूरी तरह जायज है जी जायज इस सिलसिले में है कि अगर कोई आपको अगर मारा है या आपके परिवार में कोई दुर्घटना हो गई, कोई आके आपके कष्ट को हर नहीं लेता है, लेकिन कोई अगर आता कहता है आहा अभिषेक जी बहुत चोट लगी, आपको तकलीफ हुई, तो वो आपके घाव पर मरहम का काम करता है। और हमारे साथियों ने उस मरहम का ही उपयोग किया है। वही काम हम लोगों ने करना शुरू किया था।
समाज में जो लोगों में दूरियां आ रही थी, उस दूरियों को कम करने का काम हमारे साथियों ने शुरू किया था, जो 2016 के नवंबर से लेके अनवरत अभी भी हम लोग लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। चाहे वो बाड़ों में जो दुर्घटना हुई थी, सांप्रदायिक दुर्घटना, या हमारे आसपास बथौली में घटना हुई थी, उन सभी घटनाओं में हमारे साथियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेके सामाजिक भाईचारा को कायम रखने का भरपूर प्रयास किया था और उसमें हमको सफलता भी मिली थी। भैया अब हम ये किताब वाले स्टॉल पे आना चाहेंगे। ये किताब का स्टॉल जो आप लगा रहे हैं पिछले 2 महीने से या 3 महीने से हम मान लें, तो भैया इसका क्या उद्देश्य है? किताब का स्टॉल, और मैं बताना चाहता हूँ इस किताब के स्टॉल में भैया जो है मैक्सिमम किताब शायद बेगूसराय के लेखक का भी रखते हैं आप। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं नौकरी के अलावा अखबार भी बेचा करता हूँ, साप्ताहिक अखबार। अच्छा। इसी क्रम में हमारे जिले के एक शिक्षाविद भगवान बाबू से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने हमको किताब पढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो किताब पढ़ने का शौक बचपन से ही रहा है। हम अपनी हर एक रेल यात्रा में, जो कि अब AH व्हीलर्स जो बंद हो चुका है, कहीं नहीं किताबें मिलती हैं, वहाँ से हम कम से कम 1-2 किताब खरीदा ही किया करते थे। तो भगवान बाबू ने हमें बहुत सारी किताबें उपलब्ध करवाई। उनके सहयोग से विगत 2023 के जन्माष्टमी मेले से हम अनवरत इन किताबों को यहाँ लगा रहे हैं। यह किताब पहले हमारी सड़क पर हुआ करती थी, स्मारक के सामने, उसके बाद कुछ दिन स्मारक के अंदर भी रही। अब ये जो आप देख रहे हैं लगभग 250 के आसपास किताबें हैं। ये किताब बेगूसराय जिले के लोगों की लिखी हुई 250 किताबें हैं। 250 किताब बेगूसराय के जिले के लोगों की लिखी हुई है, जो लेखक हैं। जी। तो मैं आपको इस संदर्भ में और बताना चाहता हूँ, अपना जिला इस मामले में बहुत समृद्ध है। समृद्ध क्यों है कि 1000 से ऊपर लोगों ने किताबें लिखी हैं। मैं किताब संकलन करने में पिछड़ रहा हूँ, मैं नौकरी की वजह से मैं लोगों से नहीं मिल पा रहा हूँ समय उनसे लेके। अगर मैं फिर पुनः अवकाश मिलता है, प्रयास करता हूँ, यह किताब लगभग 2 गुना आपको 2-3 महीने में हो जाएगा, अगर प्रयास हम वैसा सार्थक प्रयास करते हैं तो। लोगों के पास किताबें भी, लोग देने को उत्सुक भी हैं, और कुछ किताब उनकी बिक्री के लिए भी हमारे पास उपलब्ध है, अपने जिले के लोगों की किताबें। अभी भी आप हर सप्ताह को संडे को भी आप किताब लगा रहे हैं, तो अभी तक लगभग कितने जगह आप किताब लगा चुके हैं? किताब पढ़ने के लिए जहाँ मुझे लगता है फलाना जगह कुछ कार्यक्रम हो रहा है, तो पाठकों की सोच होगी। किताब मतलब किताबों का हम लगाते हैं मेला, बुक स्टॉल, पुस्तक मेला। दुर्गा पूजा का मेला हो, छठ पूजा का मेला हो, या अन्य कोई भी मेला हो, तो उस मेले में हम अपने बच्चों के साथ इन किताबों को लेके जाते हैं। सड़क पे लोग आते हैं, किताबों को खरीदते हैं, ले जाते हैं और अपना फीडबैक भी पाठक देते हैं, जो कि एक किताब विक्रेता के लिए अति महत्वपूर्ण है। आसपास घूमते हुए जब बहुत सारे लोगों से हमने किताब के लिए संपर्क किया, तो लोग की जो मानसिकता थी वो देख के मुझे लगा कि सही में लोग किताब पढ़ना नहीं चाहते हैं। 2 दिन पहले मैं दिल्ली में था, विश्व पुस्तक मेले में। वहाँ हमारी मुलाकात प्रभात प्रकाशन के मालिक से हुई। जब उनसे बातों का सिलसिला चला तो उन्होंने बताया कि हर 2 मिनट में मैं लगभग 5 पर्चियां काटता हूँ किताबों की, बिलिंग होती है। अच्छा। और हर एक 7 मिनट में एक किताब छपती है। तो हमारे समाज में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि लोगों का किताब पढ़ना कम हो चुका है, लोग किताब से दूर हो रहे हैं। किताब से दूर हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो लगता है लोग किताब से दूर होकर के मोबाइल की दुनिया में ज्यादा जा रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं आपके कैमरे के माध्यम से, कुछ बच्चे हमारे हैं जी, जो आज की मोबाइल की दुनिया में भी, जी, कुछ बच्चे यहाँ अंदर बैठ के किताबें पढ़ रहे हैं। जी, ये बात सही है, जी, और लोगों को लगता भी होगा ये बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं। जी। हम भी इस बात को मानते हैं कि बच्चे पढ़ने वाले नहीं, लेकिन किताब उल्टा तो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, हमारे भी बच्चे हैं, क्या हमारे घर में वो किताब पलटते हैं? आज जब छोटा बच्चा रोता है तो माँ उसको देती है मोबाइल, बेटा मोबाइल लो, बच्चा चुप हो जाता है। और ये 3 बच्चे अंदर है, 5-7 बच्चे और बाहर में है। आपके कैमरे में शोरगुल न हो इसलिए हमने उन बच्चों को बाहर कर दिया है, क्योंकि बच्चे हैं तो शोर करेंगे ही करेंगे।
तो इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आपके भी अगर बच्चे हों, इस वीडियो के माध्यम से उनको किताब पढ़ने दीजिए। और बहुत सारी किताबें हमारे पास हैं। अभी संजोग से आप यहाँ हैं, हम चाहेंगे प्रशांत भाई से अपना कैमरा थोड़ा आगे ले। देखिए इसमें एक वाक्य लिखा है, जो लिखा है लेनिन का लिखा हुआ है, जब रास्ता नहीं दिखाई दे तो जनता के बीच जाओ, वही रास्ता मिलेगा और साथ चलने वाले सच्चे दोस्त भी मिलेंगे। आज का जो हमारा समाज है, वहां दो लोग साथ रहते हुए आपसी खींचतान में लगे रहते हैं कि हम इनसे आगे कैसे बढ़ जाएं। तो इस दौर में जब बच्चे हमारे कुछ पढ़ेंगे, तभी वो सही चीजों को, सही बातों को जानेंगे। और बिना पढ़े आप सही को सही, गलत को गलत कभी साबित नहीं कर सकते। इन्हीं सभी सोच के साथ हम ये बुक स्टॉल चला रहे हैं जी। और आज जहां आप ये वीडियो शूट कर रहे हैं, जी। ये भवन बन चुका है। जी। लेकिन जिस समय ये मिट्टी का था, यही अलमारियां कुछ थी, ये जो आप लाल अलमारी देख रहे हैं, यही कुछ अलमारी। ये अलमारी प्रशांत जी बाद में आई। ये कुछ अलमारियां थी। जो झंडा तिरंगा देख रहे हैं वो सामने, झंडा वही तिरंगा छोटा वाला हमारे पास उस समय था। उस समय इस जगह पे ये लगभग 6 फीट का जगह रहा होगा, बीच का स्पेस। यहाँ पे लगभग 7-8 लड़के रहा करते थे। रात में भी लोग यहाँ सोते थे। 3-4 लड़कों ने मेरी जानकारी में यहीं से पढ़ाई करके नौकरी की है। हमारे यहाँ मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग के बच्चे ही आते हैं। तो यहाँ से पढ़ाई करके नौकरी प्राप्त की है। बहुत अच्छी बात है भैया ये तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनके घरों में जगह का अभाव रहता है। उनके नहीं, हमारे घरों में। क्योंकि जैसे देखते हैं बड़े बड़े घरों में पढ़ने के लिए कमरा, खाने के लिए कमरा, वो हमारे समाज में लगभग नहीं के बराबर लोगों के पास है। तो वो सभी बच्चे, आप यहाँ आराम से वीडियो शूट कर रहे हैं, आपके कैमरे में कोई आवाज नहीं जा रही है। ये बच्चे यहाँ आके पढ़ते हैं। सही में हमारे कुछ अभिभावक बाहर बात करते होंगे, लेकिन वो अभिभावक कभी अंदर झांकने नहीं आते कि बच्चे को डिस्टर्ब ना हो, वो बच्चों को परेशान नहीं करते हैं। भैया के आखिरी सवाल के साथ इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे हम। भैया जी टॉक्स पे आकर के या बात करके हमसे कैसा लगा? बिल्कुल एकदम ईमानदारी से, जो लगा वैसा ही बोलना है, जैसा लगा। हमने तो शुरुआत ही इससे की, आपको धन्यवाद देते हुए, आपके दुस्साहस के लिए। आपने दुस्साहस शब्द का हमने इसलिए किया प्रयोग, क्योंकि आज समाज में अगर कोई पत्रकार भी कहीं जाते हैं तो उनको उसके लिए एडवर्टीजमेंट चाहिए। क्योंकि अखबार जिसकी छपाई में लगभग मेरे ख्याल से 50-60 रुपये खर्च होते हैं, वो अखबार मुझे 5 रुपये में उपलब्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें 50-60 रुपये का ऐड डाला हुआ है। जब ऐड पर अखबार बिक रहा है और बिना ऐड के आप हमारे पास चले आए, तो आपका दुस्साहस ही हमारी सोच से है। चलिए, आपके दुस्साहस के लिए हम आपको सलाम करते हैं। और आखिरी हम दिखाना चाहते हैं, ये खत्म करने से पहले, कि हमारा यही एक लाइन है कि ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्यार ही काफी है। आपका भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर किसी न किसी बेहतरीन इंसान से हम रूबरू करवाएंगे। जय बिहार, जय बेगूसराय। और प्रशांत भाई का अलग से धन्यवाद, जो आपने कैमरे को अच्छी तरह से पकड़ के हैंडल कर लिया।